एक बार की बात है, एक गांव में 3 चोर रहते थे, रामू, बाबू और श्यामू। वे हमेशा चोरी करने के नए नए तरीके सोचते थे और गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बने रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि एक अमीर व्यापारी अपनी सारी दौलत लेकर दूसरे गांव जाने वाला है। चोरों ने सोचा कि अगर वे उस व्यापारी को लूट लें तो उन्हें बहुत धन मिल जाएगा। तीनों ने एक गुप्त जगह पर मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि रात में व्यापारी के रास्ते में जाकर उसे लूट लेंगे। वे तीनों अपने अपने हथियार लेकर व्यापारी के रास्ते में छिप गए। जब व्यापारी रात में जंगल से गुजर रहा था, चोरों ने उसे घेर लिया। तीनों ने सोचा कि अब यहां आराम कर लेना चाहिए। फिर तीनों वही जंगल में सो जाते हैं। करीब रात 2 बजे कुत्ते की रोने की आवाजें आने लगती। ये आवाजें सुनकर सामू की नींद खुल गए। सामू को अभी नींद नहीं आती। सामू ने सोचा कि थोड़ी देर टहल लिया जाए। सामू जंगल में टहलते टहलते कब अपना रास्ता भटक गया, उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही सामू वापस आने के लिए पीछा मुड़ा, जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। सामू फिर चलने लगा। सामू को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे हल्के कदम से आ रहा हो। सामू फिर वहां से तेजी से भागने लगा। फिर सामू अचानक से वहां रुक गया। ऐसा लगा कि सामू के आगे कोई आके खड़ा हो गया हो। आखिर सामू ने वहां ऐसा क्या देखा कि सामू वहां अचानक से गिर गया। कुछ देर बाद रामू और बाबू की नींद खुली। उन्होंने देखा कि सामू वहां नहीं है। कुछ देर बाद सामू लौटकर नहीं आया तो रामू और बाबू ने तय किया कि सामू को ढूंढने जाएंगे। फिर रामू और बाबू जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद रामू और बाबू एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। ऐसा लगा कि उस पेड़ के पास कुछ अजीब सा कुछ है। धीरे धीरे हल्के कदम से उस पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनकी जोर से चीख निकल गई। रामू और बाबू ने देखा कि सामू की लाश मरी पड़ी है। सामू की लाश को किसी ने फाड़ दिया था। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। किसी ने बड़ी हैवानियत से सामू को मार दिया था। फिर रामू और बाबू बड़ी तेजी के साथ भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि श्यामू की लाश वहां पर नहीं है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गए और तेजी के साथ जंगल में भागने लगे। भागते भागते उन्हें पता चला कि वो फिर से उसी पेड़ के पास पहुंच गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से उसे पेड़ में से कुछ आवाजें आने लगी। फिर अचानक से उनके नजरों के सामने एक चुड़ैल आ जाती है और श्यामू की लाश को खाने लगती है। रामू और बाबू इसे देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। रामू बाबू दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। चुड़ैल की नजर उन दोनों पर पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों पर झपट्टा मारती है, फिर उन्हें वही मार देती है, क्योंकि जो छोड़ दे वह चुड़ैल नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।